प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जय। मित्रों, परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है और जिस प्रकार से वो आपकी और हमारी अगुवाई कर रहा है वो अद्भुत है, अलौकिक है। हम ऐसे खुदावंद सनातन के परमेश्वर, कभी न बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यह सुंदर समय दिया, अवसर दिया, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा लाभान्वित हो सके, आशीषों को प्राप्त कर सके। आज मैं आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूं, जिसको शायद आपने कभी पहले सुना या नहीं, और ये अद्भुत है, पवित्र आत्मा की ओर से है। उत्पत्ति 24 अध्याय में से मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के सभी दास दासी, पास्टर, प्रचारक, समस्त हमारे प्रेयर टावर के भाई बहन, सुनने वाले यूट्यूब चैनल के सभी, हर एक के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी को हमारा मसीह यीशु में प्यार भरा सलाम, नमस्कार, जय मसीह, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोग जब आप और मैं हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों को परखना होता है। बहुत सारे चीजों को परखना होता है। यदि आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय को पढ़ेंगे, और मैं अपने विषय में जाने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, बाइबल से अवगत कराना चाहता हूं। 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, अर्थात विश्वास ना करो, पर उन्हें परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आज हमें परखना है। आज मेरे बहुत सारे प्रिय लोग, हमारे मसीह भाई बहन, और भी 2 वरदानों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। पता नहीं 2 में ऐसी क्या चीज है। लोगों को क्यों इतनी शौक है अपना भविष्य दिखाने की। पहले जमाने में हम सुना करते थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, कि हाथ दिखाते, नाड़ी दिखाते हैं तो हाथ की रेखा बताती है। पर अब तो ये भी पता चलता है कि लोग तो अपना भविष्य बताने में, मेरा क्या होगा, इसको पूछने की होड़ में लगे हुए हैं। बाइबल में 9 वरदान है, लोगों को 2 वरदान चाहिए। 7 की किसी को परवाह नहीं है। 7 वरदान के बारे में कोई नहीं सोचता, 2 ही वरदान सोचता है, चंगाई का और भविष्यवाणी का। न जाने क्यों चंगाई और भविष्यवाणी के पीछे आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए। मेरे प्रियो, आप कहीं न कहीं धोखे में जा रहे हैं, याद रहे। आप कहीं न कहीं बहक रहे हैं, कहीं न कहीं आप रास्ता भटक रहे हैं। ये 2 वरदान शायद आपको भटका भी सकते हैं। शायद इनके पीछे ना जाए, प्रभु के पीछे जाए। पूरे 9 का 9 पैकेज रखा हुआ है जी। पूरे 9 का पैकेज को मांग ले, हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा और जलाल पाए। और आइए, मैं आज आपको उत्पत्ति की किताब में लेके जाता हूं। 24 अध्याय में से मैं आपको कुछ निकाल के बताना चाहता हूं। इब्राहिम, इसहाक, रिबका और इब्राहिम का सेवक एलियाजर, मैं ये 4 चीजों को आपको बताऊंगा कि ये क्या है। इब्राहिम को हमने परमेश्वर मान लिया, ठीक है। देखिए, समझने के लिए, ओके। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, इब्राहिम को हम परमेश्वर मानते हैं, इसहाक को पुत्र प्रभु यीशु मसीह मानते हैं, और रिबका को कलीसिया, ठीक है। और इब्राहिम का जो सेवक था एलियाजर, उसको सहायक पवित्र आत्मा,
हम मानते हैं। अब ये 4 व्यक्ति यहां पर है। नंबर 1 अब्राहम, नंबर 2 इसहाक, नंबर 3 रिबका, नंबर 4 एलियाजर। और ये 4 व्यक्ति क्या क्या है मैं आपको बता दिया हूं। इब्राहिम परमेश्वर, इसहाक प्रभु यीशु मसीह, रिबका कलीसिया और एलियाजर पवित्र आत्मा। पिता ने पुत्र को बलिदान किया। अब्राहम ने इसहाक को बलिदान किया। ठीक है, अर्थात अब्राहम यानी कौन? परमेश्वर। इसहाक यानी यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। जैसे कि इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, वैसे ही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। और ये सच में अद्भुत है। एक नया प्रकाशन के तौर में पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, आप जरूर से सीखें। इब्राहिम ने अपने सेवक एलियाजर अर्थात परमेश्वर ने सहायक हमारे लिए भेजा और वो है पवित्र आत्मा। चलिए मैं यदि आपको बताना चाहूं तो आदम की पत्नी का क्या नाम था? जैसे आप सब जानते हैं, आदम की पत्नी का, आदम को क्या दिया गया या उसका क्या नाम था? बाइबल कहती है सहायक। और यीशु मसीह ने हमको क्या दिया? सहायक। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर ने आदम के लिए सहायक बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को सहायक बना के दिया अर्थात पवित्र आत्मा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक और तरीके से बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। रिबका आशीष है। ठीक है, अब हम इसको एक अलग शब्दों में समझ रहे हैं। इब्राहिम क्या है? आशीषों का मूल पिता है। ठीक है, इब्राहिम आशीष है। इब्राहिम क्या है? आशीष है। इब्राहिम यानी परमेश्वर आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, आशीषों का गढ़ने वाला है। उसके पास फैक्ट्री है और खदान है, क्योंकि वो उसका निर्माण करता है। ठीक है, अब इसहाक यीशु मसीह यानी कि इसहाक जो है यीशु मसीह, वो है अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह। अब अनुग्रह के कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। रिबका कलीसिया है, पर कलीसिया पर यीशु मसीह का अनुग्रह है। हालेलुया। कलीसिया पर यीशु मसीह का अनुग्रह, और अनुग्रह थोड़ा नहीं है। अनुग्रह एक बाढ़ के समान है। अनुग्रह एक छोटा सा नाला या नदी के समान नहीं, एक विशाल प्रचंड बाढ़ की तरह है। हालेलुया। अब रिबका के बारे में बताऊंगा। तो रिबका यानी कलीसिया हमने मान लिया है। कलीसिया 120 से शुरू होकर के आज करोड़ों में। हालेलुया। कलीसिया कितना शुरू हुआ? 120 से, और आज करोड़ों में। हालेलुया। क्योंकि ये अनुग्रह से होता है। तो इब्राहिम आशीष है, सारा अनुग्रह है, और एलियाजर सहायक पवित्र आत्मा है। प्रियो, आज हमें अनुग्रह के अधीन रहना है। कलीसिया को किसके अधीन रहना है? इब्राहिम के अधीन कौन था? इसहाक था, मतलब पुत्र था। और सारा, उसके बाद रिबका यानी कलीसिया। कलीसिया किसके अधीन हो? प्रभु यीशु के अधीन हो। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया किसकी है? कलीसिया प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की है, और कलीसिया परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर के आज्ञाकारिता में होना चाहिए।
और आपको आज मैंने इब्राहिम, इसहाक, रिबका, एलियाजर के बारे में बताया, सारा के बारे में बताया कि सारा अनुग्रह, इब्राहिम आशीष, सारा अनुग्रह, और एलियाजर सहायक पवित्र आत्मा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। अपने जीवन में हमेशा याद रखें, परमेश्वर को पहला स्थान दे, वो आपको बढ़ाएगा। और अंतिम बात बता कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बड़ा बनने के पहले छोटा बनना पड़ता है, यीशु का सिद्धांत है ये। बलवान होने के पहले निर्बल बनना पड़ता है। जो बलवान होना चाहता है वो निर्बल बने, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा और सबका दास बने। जो बुद्धिमान बनना चाहता है वो पहले मूर्ख बने। जो यीशु मसीह को अपने जीवन में रखना चाहता है 24 घंटे, वो गधा बने, क्योंकि यीशु मसीह गधे पर बैठा। हालेलुया। तो आप और मैं यदि कहेंगे भी कि मैं यीशु मसीह का गधा हूं, तो ये गलत नहीं है। और मैं सोचता हूं ये बहुत अच्छा है कि हमारे ऊपर यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। बैठा है ना हमारे ऊपर, हम नीचे है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी, और हम उसके पांव के तले हैं। और वो हमारे ऊपर बैठता है, क्योंकि अब यीशु मसीह के गधे हैं। यदि आप बोले कि मैं यीशु मसीह में मूर्ख हूं, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत जल्दी बुद्धिमान होने जा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कमजोर हूं, तो याद रखें आप बहुत जल्दी बलवान होने जा रहे हैं। आमीन। यदि आप कहें मैं प्रभु यीशु मसीह में दास हूं, छोटा हूं, कमजोर हूं, तो याद रखें कि आपका प्रमोशन बहुत ही करीब है और आप बड़े बनने जा रहे हैं, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक, शारीरिक और हर क्षेत्र में। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सिद्धांत पे चले, बाइबल के बतलाए हुए नियमों को फॉलो करे। फॉलो मी बोलते ना, फॉलो मी, पीछे आओ, मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु के पीछे हो लो। यीशु मसीह ने सबको बुलाया, कहा मेरे पीछे हो लो, और लोग हो लिए और आशीषित हो गए। आप प्रभु के पीछे हो लीजिए, आशीषित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम करता है। अनुग्रह हो रहा है। पिता ने पुत्र का बलिदान कर दिया, उसके बलिदान को व्यर्थ न जाने दीजिए। 9 वरदानों की धुन में लगे रहो, 2 वरदान नहीं। अब आप बोलेंगे पौलुस बोलता है कि विशेष भविष्यवाणी, दूसरों से कराने के लिए नहीं, भविष्यवाणी खुद कर सकते हैं। भविष्यवाणी हमारे पास है, परमेश्वर के वचन में है। भविष्यवाणी को एक शब्दों में हम एक अच्छा अंगीकार भी बोल सकते हैं। जैसा हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हालेलुया। और 9 वरदान परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आप सबों का स्वागत है। आमीन।